हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम इस नई वीडियो में लेके आए हैं आपके लिए बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं हम इस वाली वीडियो में। वो इन्फॉर्मेशन है कि हम लव मैरिज करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें, किन किन बातों का ध्यान रखें। ठीक है, याद रखना ये बात। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और जो भी देखने आए हैं वो आप लोगों के लिए ही है ये वीडियो। तो पूरी वीडियो देखना, एक भी इन्फॉर्मेशन छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, सो चलो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेट्स गो। सो गाइस, जब भी हम लव मैरिज करने को सोचते हैं तो फिर हमारे खिलाफ क्या क्या हो जाते हैं पहले वो बता देता हूँ मैं। पेरेंट्स दोनों, बॉय के भी और गर्ल के भी पेरेंट्स खिलाफ हो जाते हैं कि नहीं, ठीक है, कि नहीं करना। उनको फिर अपना ना इज्जत की बात आ जाती है कि नहीं करना, लव मैरिज है, टिकेगा भी नहीं। एक तो ये बात बोलते हैं कि लव मैरिज चलता नहीं है, टिकता नहीं, टिका नहीं पाते। ऐसा नहीं है भाई, लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, दोनों टिकते हैं। अगर टिकाने वालों ने किया ना तो दोनों टिकेंगे। ठीक है, आपके ऊपर है आप चलाना चाहते हो कि नहीं। अरेंज मैरिज में भी ना 2 दिन के बाद डिवोर्स हो जाते हैं और लव मैरिज में भी होते हैं, दोनों में है, बट चलाने वाले कपल होते हैं यार, मेन कपल का होता है। ठीक है, तो फिर मेनली तो यही बात है, जब आपने सोच लिया ना कि आप लोगों ने लव मैरिज करना है तो बॉय और गर्ल दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना है। ठीक है, अगर एक ने भी एक स्टेप पीछे लिया तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, और अगर आगे ले लिया तो आप लोगों का फ्यूचर हो सकता है। ठीक है, तो पीछे एक बार आने के बाद पीछे लेने का तो कोई वो बात ही नहीं रहता। जरूरी नहीं है कि लव मैरिज में ही दिक्कतें होती हैं। अगर इंटरकास्ट में ही दिक्कतें होती हैं कि नहीं, हमारी लड़की या ये लड़का किसी और कास्ट से है, उसकी किसी और रिलीजन से है ना, तो ऐसी लव मैरिज सोच के ही ना, लव मैरिज पेरेंट्स को लगता है कि नहीं टिकेगा, नहीं टिकेगा और नहीं चलेगा। लव मैरिजेस चलती ही नहीं है, चाहे आप अपनी कास्ट में भी क्यों ना कर लो, कि उनको ऑब्जेक्शन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि लव मैरिज वो तो अलाउ नहीं करते हैं ना। उनके जमाने में कभी ऐसा उन्होंने देखा है कोई चीज, है ना। पहले के जमाने में तो शक्ल भी नहीं देखी होती थी। हाँ। कि भाई लड़की कैसी है, लड़का कौन है, तो ऑब्जेक्शन उनको दोनों में ही रहता है ना। कास्ट से अलग हो तो बहुत बड़ा है ना, और रिलीजन हो तो उससे भी ज्यादा बड़ा। और अगर आप अपने कास्ट में करोगे तो ठीक है, कॉम्प्लिकेशन आएंगी उसमें भी, बट कहीं ना कहीं वो मान जाते हैं, क्योंकि कास्ट आपकी, रिलीजन आपका सेम रहता है। पर दिक्कत उसमें भी आती है दिक्कतें, है ना। चलाने वाले आप खुद हो, है ना, चलाओगे आप खुद। फर्स्ट ये बात याद रखो कि बॉय और गर्ल जिनका भी है, उन्होंने स्टैंड लेना एक दूसरे के लिए। कोई और बाहर वाला किसी पे ट्रस्ट मत करो। पहले लड़का लड़की पे ट्रस्ट करो, लड़की लड़के पे ट्रस्ट करो। दोनों का ट्रस्ट होना और भरोसा होना बहुत जरूरी है यार एक दूसरे पे। उसके अगर वो है तो ही आगे स्टेप लेना। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गया, ट्रस्ट बना के रखो। अब मेन टॉपिक, मेन बात बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। फर्स्ट तो एक होना चाहिए, जैसे आप कुछ भी करने जा रहे हो ना, आप अपने पैरों में स्टैंड खड़े होने चाहिए यार। आपका एक एम होना चाहिए, एक लव के साथ साथ ना एक आपका दूसरा भी एम होना चाहिए कि मेरे को लाइफ में करना क्या है, मेरा करियर क्या है। ये वो लड़की को भी, लड़के को भी प्रायोरिटी अपनी कैरियर पे ही रखनी चाहिए हमारे हिसाब से। तो कैरियर पे रखनी चाहिए, क्योंकि मेनली खुश रहना या कुछ भी है, पैसे तो चाहिए है ना। लाइफ में पैसे चाहिए है। अगर हम ऐसे सोच के देखें, अगर ठीक है, ऐसे बस प्यार प्यार बोल के नहीं होता। अगर लाइफ में चलाना है रिलेशनशिप तो उसमें पैसे भी जरूरी है, और पैसे के लिए आपने करियर भी जरूरी है। तो फर्स्ट आपको अपने पैरों में खड़े रहना पड़ेगा, स्टैंड रखना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा करियर। अगर आप अपने पैरों पे स्टैंड नहीं हो, है ना, आपका करियर का कुछ अता पता नहीं है, कोई लाइफ गोल नहीं है, तो आप ज्यादा देर ना रह नहीं पाओगे उस रिलेशन में। एक तो आपका पार्टनर भी कभी ना कभी ताने तो मिलते ही है ना, सोसाइटी से भी, पार्टनर से भी, घर वालों से तो ऑब्वियसली मिलते ही रहते हैं ना। तो फिर मेन बात ये है, अगर आप स्टैंड अपने पैरों में खड़े रहोगे, पैसे कमाने वाले, अच्छे से मेन बात है पैसे कमाने वाले रहोगे। लड़की भी कुछ ना कुछ काम करने वाली होना चाहिए अच्छा, और लड़का भी होना चाहिए कि आपके पास पैसे हो। अगर वो पैसे होंगे तो भी आप आगे जाके ना आपके रिलेशनशिप को अच्छे से चला पाओगे, कॉन्फिडेंस भी आएगा। हाँ, कॉन्फिडेंस भी आएगा, रिलेशनशिप को चला भी पाओगे, लॉन्ग टाइम तक अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, अगर नहीं होएगा ना तो आप लोग दोनों के बीच ही कॉम्प्लिकेटेड स्टार्ट होने लग जाएंगे। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन हमारे बीच में ही शुरू होने लग जाएगा कि नहीं, तू ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, मतलब काम का प्रेशर हो जाएगा। वो प्यार तो भूल ही जाओगे फिर। कि काम यार अभी ये करना है, वो करना है, पैसे नहीं है, घर नहीं है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीजें आएंगी। तो फर्स्ट आपने याद रखना है कि हमने पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, टैलेंट होना चाहिए, या कुछ पढ़ाई करो या फिर कुछ भी सीखो, कुछ भी हो सकता है उसमें, बस पैसा कमाना है ना। तो ये
और सेकंड चीज़ होना चाहिए कि प्यार तो होना ही चाहिए भाई आप दोनों के बीच में। एक तो वो हो गया कि हाँ भाई रखना है, पैसा होना चाहिए दोनों के जो भी है। सेकंड चीज़ होना चाहिए कि भाई आप दोनों के बीच में ना अंडरस्टैंडिंग और प्यार होना चाहिए कि बाद में जाके दिक्कत, सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आती है, जब हम स्टेप ले लेते हैं, ठीक है, हमारे पास सब कुछ है, स्टेप भी ले लिया हमने, उसके बाद अगर आपके दोनों पे ट्रस्ट नहीं है, प्यार नहीं है, तो उसके बाद भी टूट जाएगा वो। क्यों, कैसे टूटेगा, जैसे आगे बढ़ते हम एक भी स्टेप लेते हैं, कोई थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती है, कुछ भी आ जाती है, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाओगे और मेनली घर वालों का प्रेशर आएगा, मेनली लड़की के ऊपर आता है, कि लड़का हमने तो कहा होता है था, है ना, वो तो बाद में की शादी जो की भी बात है है, ना, मैं हाँ। उससे पहले की बात बता रहा हूँ। जैसे शादी होने वाली होती है, घर वालों का प्रेशर आता है लड़की के ऊपर कि हम मर जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पुलिस वालों का भी जब जाते हो वहाँ पे कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आप दोनों का स्टैंड एक दूसरे के लिए लेना और एक दूसरे पे ट्रस्ट करना, एक दूसरे के ऊपर प्यार, वही टाइम होता है भाई करना, ठीक है। तो उस टाइम मेनली लड़का तो खड़ा होता है, लड़की को देखना होता है अगर कि वो प्यार करती है तो वो स्टैंड उसको या पहले समझ लो करने से पहले, या अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो उसके बाद मत सोचो भाई, उसके बाद तो किसी की मत सोचो, अपने पार्टनर की उसके सोचो। बाद तो स्टैंड लेना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपने कुछ कह के उस रिलेशन में आए एक दूसरे, है ना, तो आपको उसको श्योरिटी देनी पड़ेगी कि नहीं मैं तेरे लिए खड़ी हूँ या तेरे लिए खड़ा हूँ, जो और भी होना है भी ना। पड़ेगा। अगर नहीं हुआ तो आप लोगों ने तो देखा ही होगा यार, मेनली हमने देखा ही है, लड़की अगर खड़ी नहीं होती तो लड़का अंदर चले अगर जाता आपको है। ये डाउट होता है ना कि लड़कियों को बहुत बड़ा डाउट होता है, ये कभी पहले मेरे को भी था, है ना, कि नहीं यार ऐसे शादी, नहीं यार ऐसा हो नहीं पाएगा, है ना, चलो जो भी है हम शो नहीं करते, बट हमारे अंदर डाउट होता है कि नहीं यार पेरेंट्स भी हैं, है ना, और इनको भी नहीं छोड़ सकते, जो भी होता है। तो अगर ऐसे ही डामाडोल रहना है ना, अगर ऐसे ही थोड़ा डामाडोल रहना है तो ऐसे वाली सिचुएशन में ना ही आओ, क्योंकि लड़का ही फंसता है उसमें, है ना। और फंसता कैसे है कि जैसे आगे कर लिया हमने, ठीक है, इनके घर वाले भी आ गए, मेरे घर वाले, और इसने अगर लास्ट में मुकर गई ना कि नहीं, प्रेशर कुछ भी हो सकता है कि घर वालों ने कुछ बोल दिया या फिर कहीं से और प्रेशर आ गया, कुछ भी प्रेशर हो सकता है। अगर लड़की ने उस टाइम स्टैंड नहीं लिया तो लड़का जाएगा अंदर, लड़की की हो जाएगी कहीं और, मतलब दोनों का ही समझ लो, दोनों का ही कुछ ना कुछ होएगा। लड़की की कहीं और शादी हो जाएगी जहाँ वो चाहती नहीं थी, और लड़के का क्या होएगा कि लड़का चले जाएगा जेल में। दो चीज़ें दोनों अलग भी हो गए, और लड़की के पेरेंट्स जो चाहते थे वो हो गया कि शादी करवा दी, और लड़का का क्या, उनको भी, लड़की वालों को ये भी हो गया, लड़का भी गया, लड़की को भी हमने कर दिया, ऐसा वाला सीन, ठीक है। तो वो वाला होता था। सेकंड, लड़की ने हार नहीं माननी है भाई, लड़की का मेन होता है सबसे ज़्यादा, लड़कियाँ सुन लो, अगर आपने स्टेप लिया है ना तो पीछे नहीं हटना है, ठीक है। करियर, उसके बाद स्टैंड लेना है, जाना है हर चीज़ में, अगर एक बार स्टेप लिया तो खड़े रहना है, ठीक है। याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ ये वाली चीज़ में, लड़कियों को मेनली, क्योंकि लड़कियां मुकर जाती है, और लड़कों को भी थोड़ा ध्यान रखना है कि लड़कियां यार, मुकर नहीं जाती, लड़कियां प्रेशर में होती हैं। तो मुकर जाती है ना, प्रेशर में होती है वो तो रीज़न हो गया ना, मुकरना नहीं है चाहे कोई भी नहीं। प्रेशर हो। तो थर्ड वाली चीज़ मैं बताता हूँ अब क्या है। फर्स्ट सेकंड तो पता चल गया ना। थर्ड वाली चीज़ ये कि भाई अगर आप कर रहे हो ना, एक मेंटालिटी रखो कि हाँ भाई कैसे करना है, क्या रखना है भाई ना। आप लोग कोई आजकल के होते हैं जो एज भी नहीं देखते, बिना एज के आ जाते हैं, जो 18, लड़की 18 प्लस और लड़का 21 प्लस होना चाहिए। अगर वो नहीं किया ना तो कोई किसी की नहीं सुनेगा, पेरेंट्स की सुनेंगे, लड़की के पेरेंट्स के, और वो जो चाहेंगे वही होएगा। और वो लड़की के पेरेंट्स क्या चाहते हैं वो तो आप लोगों को पता ही है क्या चाहते हैं, ठीक है। अंडर एज नहीं होनी चाहिए लड़की, हाँ, और लड़का तो दोनों। एज भी देखना है और सही से करना है यार, ऐसे हड़बड़ी में नहीं करना। मेनली हड़बड़ी में तो कभी करना ही नहीं है भाई, टाइम लो, जल्दी से नहीं करना, टाइम लो, लेके सोच के काम हो के, एक दूसरे को बात करो, ठीक है, सोचो फिर करो डिसीजन लो, ऐसे मत करो कुछ भी। हर लोगों की बस की बात नहीं है ऐसा। आप छोटी छोटी एज में कर लेते हैं, है ना, चलो जो भी है, लेकिन अंडर एज तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि उस टाइम तो कोई होना चाहिए ना। अब तो हमारे कंट्री में, हमारे सोसाइटी में अब तो ये भी होने लग गया कि अंडर एज से हमने काम भी नहीं करवाना है ना, कि कहीं जॉब पे भी नहीं रख सकते उनको, है ना। वो तो है, तो शादी कहाँ करोगे अंडर एज, ठीक है, मेन बात वो ये तुम खुद ही फंसोगे उस चीज में, उसमें तो तुम खुद जाल में जा रहे हो, ठीक है। तो वो बात याद रखना, टाइम लो अपना, एज पूरा होना चाहिए, ठीक है, एज पूरा होना चाहिए, याद रखना। और उसके बाद जैसे कि ये सब कर लिया हमने, पैसा है, सब कुछ है, स्टैंड भी ले लिया, शादी भी होगी, उसके बाद 1 साल तुम रहे, ठीक है, हैप्पी हैप्पी कि हाँ जो तुम सोच रहे थे, जो तुम चाह रहे थे वैसा सब कुछ हो गया। उसके बाद फिर क्या, उसके बाद भी तो ख़राब होती है रिलेशनशिप, उसके बाद भी तो होते हैं ना ख़राब। क्यों होते हो बताओ तुम, क्यों होते हैं? शादी के बाद, शादी के 1 साल के बाद
1 साल भी बहुत लंबा टाइम हो गया, 6 महीने ही निकालने हाँ। बहुत मुश्किल हो जाते हैं, है ना। फिर कैसे, क्या रीजन क्या है उसका बताओ। कि अगर हम स्टैंड नहीं अपने पैरों पे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पैसा ही आता है ना, और जो भी है। तो फिर ऐसा भी नहीं है कि हम लव मैरिज कर रहे हैं ना, हमने कुछ टाइम ही साथ में बिताया होता है ना। हम 24 घंटे साथ नहीं रहते अपने पार्टनर के साथ, है ना। तो इस करके हमको वो जो कुछ टाइम होता है वो अच्छा ही होता है, और वो जो इतना बड़ा टाइम होता है वो थोड़ा वर्स्ट हो जाता है कभी ना कभी, क्योंकि हमको उनकी छोटी छोटी आदत का नहीं पता होता है ना। तो इसको खराब करने से पहले उसको समझो, उसकी जो भी है ना, लड़कियों का भी लड़कों का भी, दोनों को समझना चाहिए, ताकि आगे जाके सिर्फ अच्छा हो, वर्स्ट ना हो, है ना, एक दूसरे के लिए तो और खराब ना हो। क्योंकि सबसे पहले तो हम माने ना माने प्यार के बीच में पैसा आता ही है ना, जो भी है। तो घर चलाने के लिए तो चाहिए ना भाई, चाहिए, बिल्कुल तो चाहिए, मेन है ना। बात है। आप छोटी छोटी बोलोगे जरूरतें प्यार होती प्यार हैं, बोल रहे हो, फिर पैसे क्यों बोल रहे हो, प्यार प्यार बोल रहे हो, पैसे क्यों बोल रहे हो, ये बात क्योंकि नहीं है। कैरियर अपना क्योंकि भाई प्रायोरिटी पे पता रखना है वो चाहिए। जो तुम्हारे साथ वाला भी होगा ना, अगर तुम्हारे पास नहीं होगा ना, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड होएगा, चाहे तुम कुछ भी ले लो, अगर नहीं होएगा ना, नहीं होएगा भाई, सपोर्ट नहीं करते हैं। एक बार कर लेंगे, 2 बार, उसके बाद नहीं होएगा। थोड़ा पैसा होना तो बहुत ज़रूरी है भाई, कोई दिक्कत आ सकती है, और पैसा कैसे आएगा? मेडिकल इशू आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, पैसा तो ज़रूरी है। तो ऐसे ना अपने मेंटालिटी ये मत रखो कि प्यार किया तो कुछ भी नहीं देखनी, हर चीज़ देखनी है बिल्कुल। भाई, तो ही अच्छा चलेगा। और मेनली जो हम बात कर रहे थे अभी कि शादी के बाद प्रॉब्लम्स होती है, इन्होंने बताया बिल्कुल ठीक था, वो ठीक ही है कि भाई हम पहले जब हुआ नहीं होता तब हम थोड़े टाइम मिलते तो वो अच्छा टाइम होता है कि भाई मिले 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद मिले हमने, है ना, तो वो अच्छा लगता है। जब हम शादी के बाद पूरे 24 घंटे उसके साथ रह रहे हैं, तो उसकी छोटी छोटी चीजें हमें पता चलती हैं, है ना। चीजें, डकारे लेना, पालना, ये वो सब कुछ ये खाना कैसे खाता है, ये चलता कैसे, ये चलती Reality तब कैसे पता है, जो भी लगता है, ये ठीक है? उठती नहीं है, ये उठता नहीं है, सो के जल्दी से नहीं बात उठता नहीं है ना। सुनते। अब लव बात मैरिज में नहीं तो सबसे सुनते। मेन ये होता है कि तुम्हारा जो पूरा चिट्ठा होता है ना, वो सबको पता लड़की के होता है, हाथ है में ना? भी होता है, लड़के के हाथ में भी, सबको पता होता है। तो वो फर्स्ट ये प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स में क्या चीज़ है जो आप ठीक कर सकते हो, ठीक है। मेन बात ये है, प्रॉब्लम्स होती है, हमारे बीच भी होती है, और जो होंगे जो सबसे ज़्यादा प्यार भी करते होंगे ना, उनके घर में तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती होंगी। बट वो चलाते कैसे और चलाते कैसे और क्यों है, क्योंकि भाई एक मेनली तो आपका कनेक्शन जो है वो प्यार का ही है कि आपने बोला कि लव मैरिज प्यार करके ही जुड़े हो ना। अगर उसके बाद अगर तुम वो चीज़ शादी के बाद भूल चुके हो कि भाई भूल ही जाते कि अब बस शादी होगी, सब अब तो हो आ गया, गई अब है, आ आ गई, गया, मिल गया, अब हाँ, तो कोई अब नहीं, टेंशन अब ही कोई नहीं टेंशन है। नहीं, ऐसा नहीं है। असली जो होता है ना, असली प्रॉब्लम्स होती है, असली चीज़ें फेस करनी, वो शादी के बाद स्टार्ट होता है भाई। शादी से पहले तो होता नहीं कुछ, उसके बाद चलाना मुश्किल होता है। क्योंकि शादी से पहले क्या होता है कि आप अपना खर्च उठा रहे हो, है ना, या फैमिली आपका खर्च उठा रही है ना। लड़कियां अपनी फैमिली में होता है, खाना पीना जो भी है ना, एक बहुत दूसरे की सारी- रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है एक हाँ, दूसरे के हो ऊपर, है जाता ना। अब जब आप आए हो, है ना, शादी हो गई है, तो एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, और लड़के के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि लड़की के ऐसा नहीं है कि लड़के को काम ही करना है, कोई लड़कियां नहीं करती हैं काम, है ना। तो लड़कों के ऊपर ही होती है सारी सही बात है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी। तो उनकी छोटी छोटी चीज अगर वो ना रखे फिर हमको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यार इतना कम, इतना ऐसे कैसे क्यों। शादी के बाद जो फिर वही भी चीज़ें आने लगती है। तो ये चीज़ है, इन सब का सॉल्यूशन किया है। सॉल्यूशन बोलने से पहले ये बता दूं मैं आपको, प्रॉब्लम्स हर किसी में होती है, हमारे में सब में होती है, ठीक है। बट इस चीज़ को हैंडल कैसे करना है भाई, हमें पता है। वो अलग से आई है, मैं अलग से आया, हम सेम नहीं हो सकते, ठीक है, सेम नहीं हो सकते, वो क्लैश होएगा, ठीक है। बट ये है कि अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए दोनों में। अरे इसको पता होना चाहिए, सोच एक होनी चाहिए, इसको पता होना चाहिए, अरे यार हाँ होता है ऐसा, कोई बात नहीं, इसको समझना चाहिए, अच्छा ऐसा होता है। दोनों के लिए ना थोड़ा चेंज होना चाहिए, सही गलत में, ठीक है। क्योंकि कभी कभी लड़का गलत होता है, फिर भी वो अड़ा हुआ होता है, क्योंकि यार मैं अड़ा हुआ हूँ, और है ना? और कभी लड़की भी, एक सेकंड, लड़की भी अड़ी हुई होती है कभी कभी, यार प्यार करते हो, मेरी भी सुननी चाहिए। बट एक दूसरे पे अंडरस्टैंडिंग करो भाई। कभी तू काम हो जा लड़का, कभी लड़की काम हो जाओ, है ना। कभी ऐसे मत करो कि ये बोल रहा है तो ये भी बोल रहे, दोनों धड़ धड़ धड़, नहीं। एक बोल रहा है तो सुनो, उसके बाद बोलो, फिर एक बोल रहा है तो सुनो, उसके बाद बोलो, और दूसरे को समझने की कोशिश करो यार, और तभी चलेगा। कभी भी अपनी प्रॉब्लम दूसरों के सामने नहीं लेके आनी है। अगर 2 बंदों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आता है तो वो रिलेशन खराब होता ही है। ना। और मेनली जैसे कि हम हस्बैंड वाइफ है ना, हमारे बीच कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एक दूसरे के साथ सॉल्व करने की कोशिश बात करो, करो, बात करो, communication ठीक करो एक है। दूसरे जैसे से। अभी लड़ाई हुई, ये नहीं कि उसी टाइम ही करके ठीक हो रहा है, नहीं, थोड़ा टाइम दे सकते हो ना, 10 मिनट थोड़ा रहो, ठीक है। फिर
अपने आप ही प्यार आ जाता है भाई। हमारा तो यही है, थोड़ी देर कुछ बात होती है ना, फिर थोड़ा सा गुस्सा होता है ना, फिर खुद ही आ जाता है ना यार ये यही है, यही है, ये दोनों आ जाते हैं फिर। बट ये है कि जैसे अभी लड़ाई हुई आपकी और आप जा रहे हो तीसरे बंदे के पास, हेलो हाँ यार ऐसी चिक चिक यार ये वो, और ये नहीं होना लड़की चाहिए। फिर अपने घर पे फ़ोन करके मम्मी को, मम्मी यार आप ठीक बोल रहे थे यार ये वो, मम्मी अरे बेटा मैं तो ठीक बोल रही थी, घर आ जा तो अभी घर आ जा। ऐसा होएगा तो ना लड़के ने कहीं ना लड़की ने कहीं, एक दूसरे के साथ ही सॉल्व करो वो चीज़ें, तभी ठीक रहेगा, नहीं तो नहीं होएगा भाई, और एक टूटेगा। रिश्ते में बातचीत होनी बहुत जरूरी है कि बात करो एक दूसरे से, जो भी प्रॉब्लम है ना, सही कहीं बात। बाहर आ रही है या हमारे दोनों के बीच में आ रही है, तो कोई बाहर वाला उसको सॉल्व नहीं करेगा कि वो हम दोनों को ही करनी पड़ेगी, बल्कि बाहर वाला चाहे कोई भी हो, है ना, हम गलत नहीं बोलते किसी को भी ना, कि चलो वो अच्छी अपनी तरफ से तो अच्छी एडवाइस देगा, बट वो कहीं ना कहीं ये तो मेरे लिए सही होगी या इनके लिए सही होगी, वो हम दोनों के लिए कभी कहीं भी ना सही कहीं नहीं होगी। बायस कैसे होएगा, जैसे मेरा दोस्त होएगा ना तो वो मेरे को बोलेगा नहीं भाई तू ठीक है, ऐसे ठीक है, हम लड़के हैं ऐसे, वो मेरी तरफ को बोलेगा। और जो लड़की वाले होंगे वो पहले एक बार में बोलेंगे कोई बात नहीं, सेकंड बार फिर कोई बात होगी, ये फिर उसको आदत होगी उसको बोलना, फिर ये उसको बोलेगी, फिर बोलेगी यार अब तो ज़्यादा हो गया, नहीं तू स्टैंड ले। Exactly. तो ऐसे यही ऐसे होता करके, है। और ये नहीं कि एक ही बार में टूट जाएगा, वो धीरे 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 कुछ ना कुछ ऐसे नॉट नहीं बन बड़ा हो जाती है जाएगा रिश्ते फिर। में, फिर वो खुल नहीं पाती है, हाँ, तो फिर वो ऐसा बड़ा कुछ हो हो जाता जाता है, जो भी कहावत टाइप तो है। बाहर नहीं बोलना है किसी को, खुद ही सॉल्व करना है मुश्किल, ठीक है। ऐसे नहीं कि जैसे हमने बोला और बहुत इजीली हो जाता है, जब वो लड़ाई हो रही होती है, जब वो हो रहा होता है ना दिमाग, और लड़ाई ऐसे हो में जाता है। आपका दिमाग काम नहीं करता है, बस आपका एंगर होता है ना, और बस Ego, वो anger. सारी बात होती है जो कि आप लोगों ने अपने अंदर रखी होती है। अपने अंदर कोई भी बात नहीं रखनी, क्योंकि वो लड़ाई में आप फुटोगे वो निकलेगी, है ना, और main और वो बात- हर्ट करेगी सामने वाले को। सही अगर बात। इनके अंदर कोई होगी तो मेरे को लगेगी, मेरे को होगी तो यहाँ से इनको ईंट से लगेगी। मारा तो यहाँ से पत्थर से मार रहे हैं, यहाँ से पत्थर same। से मार रहे तो अपने अंदर कोई थोड़ा बात सा- नहीं रखनी है, अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करो जो भी है और ना, जो यार भी एक बात, प्रॉब्लम मेन बात ये, कभी भी ना जैसे कोई भी बात होती है, लड़ाई होती है, कभी भी ना पास्ट वाली चीजें ना लाना नहीं। नहीं पास्ट लाना। वाली मीन्स की जो बड़ी वाली होती है, सिखाने वाला एक अलग होता है, एक बड़ी वाली चीज कि तूने उस टाइम ऐसा किया था, तूने उस टाइम ऐसे की थी, या ये सब, ये सारी चीजें ना अगर तुम लाओगे ना, तुम्हें आदत पड़ जाएगी वो चीजें लाने की, और वो वाली चीज ना फिर बढ़ती जाएगी यार, उसको ना छोड़ दो जो चले गया। फ्यूचर की बात कर सकते हो कि आने वाले टाइम में बाबा ऐसे करेंगे, एक गोल बनाओ, प्लान बनाओ, जैसे हमारा है ना। अभी किसी किसी का कमेंट आता है कि आप लोगों ने बेबी क्यों नहीं किया। हमने भाई शादी कर ली, बट हमने ये नहीं कि शादी करने गया था कि हम बस कर लिया और छोड़ दिया, हाँ अब बस रह रहे हैं, जी रहे हैं, वैसा नहीं है। हमने सोचा हुआ है 2 साल 3 साल हो जाएंगे अभी हमें, बेबी अभी नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा स्टैंड लेना है, कुछ करना है लाइफ में, उसके बाद होता है ना। ऐसे नहीं होता कि शादी कर ली, लोग पहले 1 महीने में बेबी कर लेते हैं, वो नहीं है हमारा प्लान। हमारा प्लान कुछ और है, कुछ और करना है, कुछ अच्छा करना है, ठीक है, सोसाइटी में कुछ अच्छा करना है, ऐसा नहीं करना, ये वाला चीज़ है मेन, ठीक है। तो शादी के बाद भी जो प्रॉब्लम्स होती है तो उसका सॉल्यूशन यही है, आप एक दूसरे को ना अंडरस्टैंडिंग रखो, कोई भी बात होती है एक दूसरे से करो, लड़ाई होती है एक दूसरे से करो, थोड़ी देर रहो शांत, फिर आके एक दूसरे से बात करो, तीसरे बंदे से मत बात करो, ठीक है। और अपना एक गोल बना लो। गोल मीन्स क्या यार बाबा ये करना है, एक है नॉर्मल लाइफ में तो चिक चिक कुछ लड़ाई कभी प्यार कुछ चलता रहेगा, बट एक गोल बना लो कि हाँ बाबू वो करना है, हमने ऐसा कुछ करना है। फिर वो जो रास्ता होएगा ना, बोलते हैं ना सफ़र खूबसूरत होती है मंजिल से भी, तो फिर जो सफ़र होएगा ना उसको जियो और एक एम बनाओ कि ये करना है, नहीं तो फिर कोई कुछ है ही नहीं, क्यों जी रहे, क्या ऐसा भी नहीं है कि एम बना लिया तो हम सीरियस ही हैं लाइफ में, नहीं। हंसी मजाक मस्ती बहुत जरूरी है लाइफ में, है ना, क्योंकि वो स्पार्क होता है हमारे रिलेशन का, है ना, कि बातचीत करो, हंसी मजाक करो, बाहर जाओ, जो भी है ना, जिसका भी जैसा भी होता है। बट सबसे पहले अंडरस्टैंड करो एक दूसरे को और समझो, लड़ाइयाँ नहीं करनी है ज्यादा, ट्राई कम करो, नहीं करनी, होएगी पर होती तो टेंशन ना है लो, और होनी भी चाहिए, है ना। वो ऐसे कॉमन बोलते बात हैं है भाई, कि होता है। प्यार में लड़ाई ना हो तो प्यार कैसा, है ना, जो भी है। तो लड़ाई करो बट लिमिटेड, बट ऐसे ऐसे शब्द ना यूज करो जो सामने वाले को बहुत हर्ट होए, हाँ, और अपने आप को भी फिर गिल्टी होए कि नहीं यार ये नहीं बोलना चाहिए, है ना। गुस्से में ना सूझबूझ नहीं होती है, गुस्से में सिर्फ एंगर ही होता है हमारे सर पे सवार, और कुछ नहीं होता है। फिर हम रिग्रेट करते हैं कि नहीं यार ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं बोलना चाहिए, सब कुछ दोबारा सॉल्व हो जाएगा। बट एक बात जो हमने बोल दी वो निकल तो गई ना हमारे मन से, मतलब हमारे अंदर थी वो चीज़, है ना, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग से बात याद रखो, फर्स्ट तो आपने
स्टार्टिंग में क्योंकि हमने कुछ स्टार्ट करना है ना, तो हमारे पास बैकअप होना चाहिए। हमने काम करना है, अच्छा पैसे कमाने वाला, पैसे होने चाहिए, स्टैंड होना चाहिए, 18+ होने चाहिए, एक दूसरे पे अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए, रिस्पेक्ट भी करो एक रिस्पेक्ट दूसरे होना की, चाहिए। है ना? और शादी के बाद लड़ाई होएगी, बहुत सारी दिक्कतें होएंगी, एक दूसरे को समझो, लड़ाई होता है तो फिर ठीक करो उसको, और बाहर मत जाओ। एक और चीज है ना मेरे मन में है, जो चीज है जो मैं ठीक है, अपने ये मन से मेन बोलती हूँ। स्टार्टिंग से एंड तक मैंने सारा बता दिया, ठीक है, ये अगर- याद रखना। अगर बोलो। अगर हमारे रिलेशन में प्यार थोड़ा सा कम है और रिस्पेक्ट थोड़ी ज़्यादा है ना, तो बहुत अच्छा चलेगा हमारा रिलेशन, ठीक है? क्योंकि रिस्पेक्ट बहुत अभी से ही ज़रूरी कर लो। होती है, ठीक है? और एक मिनट, ठीक है? अगर प्यार बोलो और रिस्पेक्ट ना करो किसी के सामने, सही तो वो बात है। प्यार दिखता नहीं है, फिर दिखता है कि दिखता यार नहीं, फिर इसने वो प्यार रिस्पेक्ट क्यों गलत नहीं है यार, करी है? उससे फिर चलेगा नहीं वो। उससे अगर नहीं respect चल रखोगे, पाएगा। प्यार कम होगा अगर तो प्यार चल कम भी जाएगा। होगा ना तो भी चलेगा, और अगर रिस्पेक्ट ज्यादा हो तो, क्योंकि लड़कियों लड़के को क्या चाहिए? रिस्पेक्ट चाहिए Respect सबसे ज्यादा, जैसे है ना? मैं करता हूँ इन पे। गलत। ओए, फिर कैमरे में ऐसे उनको सही लगेगा कि हाँ है भाई, नहीं मजाक कर रही है ये, कहीं कमेंट आ रहे। सो गाइज, आज की वीडियो में यही सब था, ठीक है? आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी और समझ आया हो सब समझ कुछ, आया, ठीक है? seriously। समझो, और नहीं समझ आया तो वीडियो को बार बार देखो, हमने क्या क्या चीज़ के ऊपर बात करी है, ठीक है? ऐसे ही और वीडियोज आएंगी। मिलते और हैं। आपके खुद के हाथ में आपका रिलेशन चलाना, तो अच्छे से चलाओ और अच्छे रहो, खुश रहो, और अपना करियर पे भी ध्यान दो, थोड़ा पैसे कमाओ और अच्छी लाइफस्टाइल जियो। चलो, आज की वीडियो यही खत्म Okay। करते हैं। टाटा, बाय Bye बाय, bye। टेक केयर एंड फील करो, फील करो फील करो, मिलते हैं next एक दूसरे को video। फील करो फील करो।